दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आपको? विजिबल है ना? यस सर, यस हाँ सर। सर। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है, हम एक केस स्टडी करेंगे आज एंट्रेंस के बारे में, जो वास्तु के हिसाब से कुछ ऐसी साउथ की एंट्री और साउथ वेस्ट की एंट्री को गलत माना गया, यानी अशुभ हम कहते हैं जनरली वास्तु में। तो हम केस स्टडी करेंगे वो, हाँ, इंदिरा गांधी की केस स्टडी करेंगे, उनका जो एंट्रेंस था वो देखेंगे हम, और बिल गेट्स को हम देखेंगे, क्योंकि हमें वास्तु में कहा गया है कि साउथ वेस्ट की एंट्री और साउथ की एंट्री वो अशुभ मानी गई है। तो हम वो केस स्टडी से वो जो मिथ्या है उसे हम दूर करेंगे, और वहां हमें ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी कहाँ काम आती है वो हम देखेंगे। फिर हमारा उसके बाद टॉपिक रहेगा वर्तमान मुख्य द्वार जानने की विधि कुंडली से, जिसका बेसब्री से हमें इंतजार था, काफी लोगों को इंतजार था ये। तो फिर हम वो देखेंगे, ठीक है? राकेश जी आगे बढ़े। यस सर। तो जनरली वास्तु का ये नियम है, एवरेज जनरल, कि भाई साउथ वेस्ट की एंट्री खराब होती है, बराबर है? आप सब मानते हो, सब वास्तुशास्त्री हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, आज उसे एक केस स्टडी लेते हैं। इंदिरा गांधी का जो मकान था, एक सफदरजंग दिल्ली, आप सबको एड्रेस पता है। तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर का भवन रहा है काफी सालों तक, जब तक इंदिरा जी थी तब तक। तो उस एड्रेस में आज तो वो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बन चुका है, मगर उस समय जो वहां रहती थी तो उसकी जो एंट्री थी वो साउथ वेस्ट थी। हम उसे देखेंगे कि वो कैसे अशुभ है और उसका क्या परिणाम है, और हमें ज्योतिष वहां क्या मदद करेगा वहां। तो हमें शुरुआत कहां से करनी है कि किसी भी कुंडली को आपको देखना है ना, घर के बारे में देखना, फिर हम चौथा भाव ही देखते हैं, आप सब जानते हो। हाँ जी। हाँ, सुख भाव का घर है वो, और मकान का यानी घर ग्रह का भी वो हमारा चौथा भाव है। तो हमें क्या देखना है, चौथे भाव में कौन सी राशि है वो देखनी है पहले, ठीक है? कोई भी कुंडलियां है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। मेन एंट्री के लिए तरीके तो कई हैं, मगर हम ये एग्जाम्पल के बात कर एग्जाम्पल लेके हम बात करेंगे कि पहले हमारे पास जो चार्ट आता है उसमें हम देखेंगे चौथे भाव में कौन सी राशि है। आप पॉइंट ये नोट कर लेना। फिर उस राशि का मालिक कौन है, वो फिर कौन से भाव में, कौन सी राशि में, किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, वो हम देखेंगे। तो यहां हम एक चार्ट लेंगे इंदिरा गांधी जी का, उससे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से देखना। ये देखिए, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं इंदिरा जी का। यहां देखिए आप, ये चार्ट विजिबल है, ये लग्न चार्ट है, हमें लग्न चार्ट से देखना है, ठीक है? तो देखिए चौथे भाव में हमें देखना है, चौथे भाव में कौन सी राशि है? तुला, सातवें। बराबर है, तुला राशि है ना, उसका स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र। तो अभी देखना है शुक्र कहां बैठा हुआ है, तो शुक्र बैठा हुआ है, ये वीनस देखिए छठे भाव में विनस। राहु के साथ, बराबर है? तो यहां राहु के साथ वो बैठा हुआ है। तो राहु जो है वो पॉलिटिक्स का मास्टर है, किंग ऑफ पॉलिटिक्स है, ये आप जानते हो सब। पॉलिटिक्स का राहु जो है वो पॉलिटिक्स का महाराजा है, किंग है, बराबर है? जो शुक्र जो है वो राहु के साथ बैठा हुआ है, राहु पॉलिटिक्स में माहिर होता है, हाँ, और वो पॉलिटिक्स का वो किंग है, ठीक है? तो और राहु की दिशा कौन सी है, आप सब जानते हो, साउथ वेस्ट। बराबर है? हाँ जी। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिक्स में मास्टर थी, आप भी जानते हो इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में मास्टर थी, और प्राइम मिनिस्टर उसके जितना शायद ही कोई रहा हो, ठीक है? तो उसे
इस पोस्ट तक लाने के लिए, यानी पॉलिटिक्स में इतना आगे ले जाने के लिए और इतना माहिर बनाने के लिए साउथ वेस्ट की जो एंट्री है, यह राहु का बहुत बड़ा रोल रहा है। साउथ एंड के एंट्री का काफी बहुत अहम रोल है उसमें, जो राहु की दिशा है, और चौथे भाव का जो स्वामी है वो राहु के साथ बैठा है। तो उन्होंने एंट्री कहां की? साउथ वेस्ट। तो वो एंट्री ने उन्हें काफी सफलता दिलाई पॉलिटिक्स में, बराबर है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, मैं आपको ये गूगल पे दिखाता हूं, उनका मैप उस समय का गूगल पे, ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए, एक तो पॉलिटिक्स में वो काफी आगे थी, ठीक है, और देश की वड़ा प्रधान रही, शायद उतना कोई और रहा हो उतने समय तक कंटिन्यू, बराबर। और उससे आयरन लेडी भी कहा जाता था, ये भी आप सब जानते हो, बराबर। अभी वो क्यों कहा जाता था वो हम देखते हैं। एक तो उनकी पॉलिटिक्स में सफलता, और दूसरा वो आयरन लेडी क्यों थी वो हम देखेंगे। देखिए, ये जो नक्शा विजिबल है, आपको दिख रहा है यहाँ, ये यस इनका, सर। ये इनका घर है। ये देखिए, ये जो है ना, ये इनका भवन है, बराबर, जहां वो रहती थी। तो इसकी जो एंट्री है, ये देखिए, ये यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये है ना, ये नॉर्थ, ये साउथ है, ऐसा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इनकी जो एंट्री यहाँ है, ये साउथ वेस्ट में एंट्री है इनकी, एक। अब दूसरा देखोगे, ये जो परिसर जो है उनका पूरा, उनके बाहर यहाँ देखिए, ये देखिए हनुमान मंदिर है, दिख रहा है आपको? ये एग्जैक्ट वो साउथ नॉर्थ ईस्ट में है सूर्य। मैं आपको मार्किंग करके गूगल पे दिखाता हूं, शायद वो डिग्री भी आ जाए। यहाँ देखिए, यहां से आप देखोगे ना, हनुमान मंदिर जो है वो 40 डिग्री पे है, बराबर है। इनका जो परिसर था, जो एरिया था, उनकी 40 डिग्री पे है। तो 40 डिग्री यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो गया पूरा, वहां पे एरिया, बराबर। डिग्री डिग्री दिख रही है आपको? यस सर। तो नॉर्थ ईस्ट में हनुमान जी का मंदिर था, हनुमान जी यानी मंगल। तो इस कुंडली में सबसे अहम रोल मंगल का भी रहा है, उनकी कुंडली में, ये परिसर में पूरा चार्ट का मालिक ही मंगल हो गया यहाँ, इसलिए वो आयरन लेडी कही जाती थी। ये यहाँ पे देखिए, किसी भी भवन को आप देखते हो ना, ये आप समझने की बहुत जरूरत है। जो एरिया हमें दिया गया है वास्तु के लिए, मानो हमारे पास कोई आता है, हमें कहता है भाई हमें इस घर का वास्तु करना है, या इस बंगलो का, या इस प्रॉपर्टी का, तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हैं, मगर जो उसका सराउंडिंग है उसको ऑब्जर्व किए बगैर आप सही तथ्य पर नहीं जा पाओगे। उस जगह की एनर्जी को, उस जगह को आप सही तरह से नहीं माप पाओगे। तो यहाँ आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हनुमान जी का मंदिर है, और पूरा चार्ट का स्वामी ही हनुमान मंगल है यहाँ पे, यानी मंगल, यानी तो वो इस वजह से आयरन लेडी कही गई। जब तक रहती थी इसी भवन में रही वो। तो चलिए, हनुमान जी का मंदिर कितनी दूर पड़ेगा साहब? ये जो उसकी बाउंड्री से बाहर है, मगर सराउंडिंग में ही है। ये जो है ना, ये उनकी कुछ बाउंड्री है, उनसे थोड़ा ही बाहर है, मगर नॉर्थ ईस्ट में है। अभी देखिए, सबको ध्यान में रखना है, किसी और कौन सी और तालाब है, कहीं क्या है, तो उसके गुण, कहीं मंदिर है, तो वो जो एटमोस्फियर है आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर लागू होंगे, उसकी असर आपके ऊपर आएगी। तो ये पूरा परिसर हमें देखना है। कहीं पर भी हम वास्तु के लिए जाते हैं तो हमें पूरा परिसर देखना है, आजू बाजू सराउंडिंग क्या है, किस तरह से का माहौल है, उसके बाजू में कौन रहता है, किस तरह से भवन है, बराबर। तो ये एग्जाम्पल हमने क्यों लिया है, ताकि हमें एक्चुअल तथ्य समझ में आए कि हमें वास्तु में करना क्या है। सिर्फ सर, ये लगभग हमें कितने डिस्टेंस तक के सराउंडिंग को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपको दी गई है जी, वो कितनी बड़ी है, अच्छा, बराबर। जितना चुंबक बड़ा होगा
उतना वो ज्यादा लोगों को अपने ओर आकर्षित करेगा। तो वो हिसाब से आप देखिए, एक छोटा सा एक फ्लैट जैसे है, हम लोगों के नॉर्मली मकान होते हैं 1000 स्क्वायर फुट में होते हैं, 2000 स्क्वायर फुट में होते हैं, तो उसके लिए हमें कितना एरिया देखना चाहिए सराउंडिंग का हाँ, सर? तो आपके आजू बाजू में 2-4 मकान छोड़ के उतना सराउंडिंग एरिया देख लीजिए आप। ठीक है सर। 2-4-5 मकान देख लीजिए, आगे पीछे, आगे क्या है पीछे क्या है, कहीं मंदिर पड़ता है 1-2 मकान छोड़ के, या कहीं कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, या क्या है वो आप देख लीजिए। अब यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, हो सकता है आपके घर के बाजू में हनुमान जी का मंदिर हो, कौन सी दिशा में है, तो वो आप देखिए। तो वहां हमें ज्योतिष मार्गदर्शन करेगा, बराबर है। तो यहाँ ये प्रत्यक्ष हमारे सामने एग्जाम्पल है कि वो आयरन लेडी क्यों थी, कि नॉर्थ ईस्ट में हनुमान जी का मंदिर था। एक ये हो गया। दूसरा, ये आप देखोगे यहाँ पे, ये इनका साउथ वेस्ट में इनकी एंट्री है। हो सके तो वो भी हम डिग्री वाइज देखेंगे। ये जो हो गया 151, 158। तो ये करीबन साउथ वेस्ट में पड़ता है। यहाँ पे जो है ना, जो उसकी ये जो एंट्री है, ये यहाँ, हाँ, ये यहाँ पे नॉर्थ आता है, यहाँ साउथ आएगा, ईस्ट और वेस्ट यहाँ इस तरह से आता है। आप डिग्री वाइज भी देख लोगे ना तो समझ में आएगा वो। हाँ, यहाँ से भी ऐसा करेंगे ना, गूगल पे आप डिग्री निकाल लेते हो ना राकेश जी? जी सर, जी सर। यहाँ देखिए 250 करीबन, बराबर है जी। तो ये लेकिन सर साउथ वेस्ट की डिग्री तो 250 करीब बैठेगी। एक मिनट, ये इसको मैं सेट करता हूँ। 9 दूनी 18 और 45 230 के आजू बाजू 225 जी। ये है ना, मेरे को करेक्ट हो नहीं रहा है, आप इसमें गूगल का डिग्री निकाल लीजिए ना। तो ये करीबन ठीक है सर। 235, 30-35 या ऐसा कुछ आ रहा है वो। ओके सर। हाँ, तो ये इनकी जो एंट्री है वो साउथ वेस्ट में आ रही है। जी सर। अभी आप समझ सकते हैं, ये आपको सिर्फ फोटो ही रखता हूँ यहाँ पे, इसको भी निकाल देता हूँ। ये आपको फोटो निकाल के साइड में रख देता हूँ ताकि वो एक मिनट, मैं इसको एक फोटो ही रख देता हूँ ताकि आपको वो समझ में आए। पिक्चर तो दिमाग में आ गया आपके दिमाग में किस तरह से है, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ एंट्री है। सर ये पीछे पानी इनके नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में पड़ जाएगा लगभग पानी। एक मिनट, स्क्रीन, ये स्क्रीन विजिबल है, आपको दिख रहा है? यस सर, यस सर। तो ये इस तरह से उनकी अप्रोक्सीमेट दिशाएं हैं ये। हाँ, तो अभी देखिए, जनरली हम लोग क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट की जो एंट्री है वो खराब होती है, ये वास्तु का नियम है, वो वास्तु का ये नियम है। हाँ, सबने कहा ये एंट्री खराब है, इस एंट्री से आपको मृत्यु तक हो सकती है इस घर में, परंतु उन्हें तो मौत से डर नहीं था। देखिए, उन्हें सिर्फ पॉलिटिक्स में आगे जाना था, उनका एक ही लक्ष्य था, प्राइम मिनिस्टर बनना। तो
आप देखोगे सफदरगंज, जो देखिए ये जो एरिया है पूरा, ये इंदिरा गांधी का निवास स्थान है, उसकी एंट्री जो है वो साउथ वेस्ट है। उसी भवन में रहते हुए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और कई सालों तक प्राइम मिनिस्टर बनी रही वो, शायद ही उतना लंबा कोई रहा हो। और तो आप बताइए, अभी जो सक्सेस उन्हें मिली पॉलिटिक्स में, तो क्या आप बताइए, क्या उन्हें इस घर में नहीं रहना चाहिए था? राकेश जी, जब जब सब सक्सेस मिल रही है तो रहेगा ही आदमी, फिर क्यों छोड़ देगा सर? मगर वास्तु तो कहता है साउथ वेस्ट में नहीं रहना चाहिए, साउथ वेस्ट की एंट्री खराब होती है, ये भी एक नियम है। जी सर। ये तो आप मानते हो ना सर? यस सर, यस सर। साउथ वेस्ट की एंट्री खराब होती है, अशुभ होती है, ये हमारे एक वास्तु का नियम है। जी सर। तो मुझे आप बताइए, इस भवन में इंदिरा गांधी रही, सालों साल रही, जब तक वो वड़ा प्रधान रही तब तक रही वो, बराबर है। और उसमें फिर जब सब उनका डाउनफॉल भी इसी घर में हुआ। डाउनफॉल उनका हुआ ही नहीं है साहब, वो चढ़ती ही गई है। वो जब गई तब उसका पारा ऊपर चढ़ा हुआ ही था, ऐसा नहीं था कि आज की जो कांग्रेस है ऐसी हालत तो थी नहीं उस समय उसकी, बराबर है। जो बीच में इलेक्शन हार गई थी आपात स्थिति लगाने के बाद, वो हाँ नहीं, वो शुरुआती बात है। वो जो आपातकाल जो उन्होंने लगाया, जो लगाया वो क्यों हुआ, वो एक अलग चैप्टर है। मगर हम जनरली कहें तो साउथ वेस्ट की एंट्री वास्तु के लिए खराब मानी जाती है, मगर उन्हें सक्सेस मिली कि नहीं, ये बताइए मुझे। अब सक्सेस मिली सर, क्यों नहीं मिली? सक्सेस मिली सर, बराबर है, क्योंकि यस सर, राहु की एंट्री है वो, और उसका जो चौथे भाव का जो स्वामी है वो राहु के साथ है। तुला, अपने तुला राशि का स्वामी जो है शुक्र, तो उन्होंने वो एंट्री पे रहे तो राहु वहां पे बली हो जाता है, और बली हो गया वो, तो उन्होंने उनको पॉलिटिक्स में सफलता दिलाई, क्योंकि पॉलिटिक्स का राजा माना जाता है राहु को। अच्छा सर, अगर सब राहु नहीं होता वीनस के साथ, तब क्या माना जाता? तब वो एंट्री नहीं करते। अच्छा, तो ये सफलता उन्हें ना मिलती। नहीं, आपने जैसे बताया फोर्थ हाउस में जो राशि है उसका स्वामी जिस हाउस में बैठा है, जिस हाउस में बैठा ना, जिस प्लैनेट के साथ बैठा हो। अच्छा, और अगर वो किसी प्लैनेट के साथ ना बैठा हो तब? तो जो राशि में, जिस भाव में, जिस राशि में बैठा हो उसकी लेंगे हम, बराबर। अच्छा। मगर जिस प्लैनेट के साथ बैठा हो जी, उसको हम देखेंगे क्या वो बली है। तो आप इंदिरा जी का चार्ट में देखोगे ना, तो सारा का सारा किया धरा उसी का है। मंगल ने अपना काम किया उस जगह पे, और साउथ वेस्ट के एंट्री जो राहु की दिशा मानी जाती है, तो उन्होंने पॉलिटिक्स में सफलता दिलाई। जी, सब लोगों ने कहा कि ये एंट्री गलत होती है, क्योंकि जनरल तो वास्तव में हम यही देखते हैं ना भाई, साउथ वेस्ट की एंट्री है वो आपको नुकसानदेह है। और यहाँ, मगर यहाँ हमने देखा कि उनको तो बहुत सक्सेस मिली इन पे, इस एंट्री से। तो क्या हमें उस घर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए उसे? अच्छा सर, अगर जैसे राहु नहीं होता तो 9th राशि नॉर्थ वेस्ट है, वहां एंट्री होनी चाहिए थी फिर। जी, वो अलग बात है, वो अलग सिनारियो है, बराबर है। सर, अभी जो हुआ हम उसको देख रहे हैं, ठीक है सर, बराबर है। हमारे सामने क्या है कि भाई साउथ वेस्ट एंट्री खराबी है, हम मान के चलते हैं, बराबर है। तो हमें थोड़ा उस पर फोकस करना है कि ऐसा नहीं है। हाँ, नियम है, साउथ वेस्ट की एंट्री जो है वो खराब होती है, अशुभ है, मगर क्या इंदिरा जी के लिए अशुभ थी? क्या हमें उस घर में नहीं रहना चाहिए, या उन्हें उस घर में नहीं रहना चाहिए था? तो उसका जवाब सिर्फ ये है, देखिए नियम गलत नहीं है, मगर यहां आपको एस्ट्रोलॉजी मदद करती है। क्या आपको वो सूट हो रही है, ये आप पहले देखिए। क्या मुझे वो एंट्री सूट हो रही है तो मेरे लिए लाभदायक है, नहीं तो वो नुकसान देगी। देखिए यहाँ एस्ट्रोलॉजी आपको क्या मदद करती है, दिशा दिखाती है। वास्तु गलत नहीं है, नियम गलत नहीं है, अगर क्या आपको वो सूट हो रहा है, ये आप देखिए। उनको वो सूट हुई तो उन्होंने राइज किया पॉलिटिक्स में, क्योंकि राहु जो है वो पॉलिटिक्स का स्वामी है, पॉलिटिक्स का राजा है, बराबर है। तो यहाँ हम, हाँ ये अलग बात है कि साउथ वेस्ट की एंट्री में काफी नेगेटिविटी भी रहती है, वहां पे राहु जो है काफी पावरफुल हो जाता है,
हाँ, तो उससे क्या होता है, गृह स्वामी के जो बच्चे होते हैं उनको काफी दिक्कतें आती हैं, वो लगातार बीमार रहते हैं या काफी दिक्कतें आएंगी उनके लाइफ में। साउथ वेस्ट के एंट्री वाले के बच्चों को काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहां जो और बच्चों का कारक कौन है, गुरु है, जुपिटर है। तो जुपिटर वहां बहुत खराब हो जाता है, समझे आप। तो इस वजह से साउथ वेस्ट के एंट्री लेने से बच्चों को काफी दिक्कतें आती हैं। और जिसकी भी साउथ वेस्ट की एंट्री है, आपके पास केस स्टडी आती है, वो देखिए उनके बच्चों को काफी दिक्कतें आएगी, स्ट्रगल होगा, बीमारी होगी, जो भी हो, आप देखिएगा। तो यहाँ देखिए, एक पहलू ये है कि उनको पॉलिटिक्स में सफलता मिल रही, क्योंकि उनका ध्येय वो था और कोई उनको फोकस ही नहीं था, मृत्यु से उनको डर नहीं था। तो यहाँ बच्चों को दिक्कतें आती हैं, बराबर है। तो उसका Yes, उपाय, sir. तो उसका उपाय क्या है, उसका उपाय ये है, अपना अपना सोचने का तरीका है कि वहां अपने बच्चे को न रखे, बराबर है। तो इनके बच्चे कहाँ रहते थे, पता है आपको? और इनका इलाहाबाद में भी मकान था एक, पता ऐसा है ना, है। है ना। तो वहां भी रहते थे और हॉस्टल में भी ज्यादातर रहते थे, बराबर है। या दूसरा सिनारियो क्या है कि क्यों ना मैं बड़ी जगह लेके 2 मकान बनाऊं, एक में वहां रहूं, दूसरे में बच्चों को रखूं बाजू में, एक बड़ा सा एरिया ले लिया। ये बड़े लोगों की सोच है, मगर हम क्या सोचेंगे, एक छोटा सा फ्लैट है, ठीक है भाई, चल जाएगा, क्योंकि साफ सफाई का झंझट ना हो ना, ये हमारी सोच है। हम क्या सोचते हैं, एक फ्लैट है, काफी है। हाँ, बड़े लोग क्या सोचेंगे, बड़ी जगह लूंगा, इसमें यदि मुझे सक्सेस मिलता है, बच्चों को नहीं रखे, ठीक है, बाजू में दूसरा मकान बना लूंगा, बच्चों को वहां रखूंगा, बराबर है। तो सोच सोच में फर्क है। तो इनको क्या हुआ, सफलता मिली और बच्चों को उन्होंने उस घर में न रखा। तो ये कुछ लोगों ने बताया था, आपकी मृत्यु भी यहीं पर होगी या कष्टदायक है। हाँ, तो ऐसे समय में यदि वो वहां रहते भी हैं, कोई बड़े लोग, कोई नेता है या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा कोई उद्योगपति है, तो आप उसको कहोगे ना कि भाई, मान लो उसका बहुत बड़ा मकान है, वहाँ बहुत बड़ा बंगलो है, साउथ वेस्ट की एंट्री है, और आप उससे जाके कहोगे भाई इस घर में आप न रहो, ये आपके लिए अशुभ है, तो आपकी बात थोड़ी मानने वाला है, वो मानेगा? कोई नहीं मानेगा। और वहां टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत भी नहीं है, और वो मानेगा भी नहीं। हाँ, और ये इंदिरा गांधी को भी बहुत लोगों ने कहा कि भाई इस घर में आप मत रहो, मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे आपको, मृत्यु भी आ सकती है। और इंदिरा जी का फोकस क्या था, मुझे तो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, मृत्यु आए तो आए, ये उनकी थॉट थी। और हम सब ये जानते हैं कि उनकी मृत्यु उसी घर में हुई, बराबर है। यस सर। और वहां ऐसे एंट्री में जुपिटर खराब हो जाता है, तो उनकी मृत्यु के कारक भी जुपिटर रहे हैं। देखो, थोड़ा दिमाग लगाइए आप, उस इंदिरा गांधी के मृत्यु का कारक भी, प्लीज नोट करें, इंदिरा गांधी का मृत्यु का कारक भी जुपिटर है, गुरु है। कैसे, कोई बताएगा? बबीता जी, मंगेश जी, कोई है बताएगा? कोई, राकेश जी, मंगेश जी? इंदिरा गांधी का मृत्यु भी उसी भवन में हुआ, हाँ साउथ बराबर वेस्ट, है। साउथ वेस्ट की एंट्री में, बराबर। उसी घर में वो कई सालों तक बड़ा प्रधान भी रही, यानी राहु ने अपना काम किया, सक्सेस दिया पॉलिटिक्स में। मगर वास्तु का नियम ये भी कहता है कि उस घर में मृत्यु तक कष्ट भी आएंगे आपको, आपको बच्चे की दिक्कत भी होगी। तो बच्चों को तो उन्होंने दूर रख दिया, और ऐसे घर में जुपिटर खराब हो जाता है, तो उसका मृत्यु का कारक भी जुपिटर ही बना। वो कैसे, कोई बताएगा, कोई प्रकाश डालेगा? राकेश जी?
इंदिरा गांधी को किसने मारा? वो उनके अंगरक्षकों ने मारा साहब। अंगरक्षक। उनके बॉडीगार्ड ने नहीं मारा। जी सर। हाँ। उनके जो बॉडीगार्ड थे वो सिख धर्म से रिलीजन से मानते थे, सिख धर्म को मानते थे। हाँ हाँ बराबर। सिख धर्म को, सिख को। और सिख जो है वो गुरु परंपरा में गुरु धर्म को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, अच्छा। गुरुवाणी को मानते हैं। आप सब बबीता जी, आप सब जानते हैं, उधर रहते हैं तो सिख हाँ जो जी सर। वो गुरुद्वारे को मानते हैं, गुरु की पूजा हाँ। करते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जी। तो इस तरह से आप देखोगे कि इंदिरा गांधी की मृत्यु भी वहां हुई, मृत्यु के कारक भी वही बने। तो साउथ वेस्ट की एंट्री को हमने इस तरह से लेना है। जी। वो हमें सफलता तो देगी, क्या मुझे सूट होता है या नहीं होता है वो हमें देख लेना है। वास्तु का नियम सटीक है, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो हम अपनी कुंडली से भी देखेंगे कि क्या मुझे वो सूट हो रहा है। तो ये भ्रम जो है वो हमें दूर होना चाहिए। साउथ वेस्ट की एंट्री हमेशा खराब होती है। हाँ, उसके उपाय हमें कर लेने चाहिए। साउथ वेस्ट की एंट्री में आप रहते हो या आपका क्लाइंट रहता है तो उसके बच्चे को बाहर रहना है, या फिर बड़ा परिसर में बड़ा मकान बनाया, बाजू में बच्चों को रखो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें देखना है कि साउथ वेस्ट की एंट्री का फल क्या होता है। वास्तु अपनी जगह पे है, सही है, और ज्योतिष भी अपनी जगह पे सही है। वो दोनों का रिजल्ट आपके सामने है। क्लियर? तो वो हमें राहु जो है कहाँ लेके जाता है साउथ वेस्ट में, वो भी आपने देखा। पूरे देश पे, दुनिया पे राज किया था इंदिरा जी ने उसने, जब उस समय। बराबर है। तो ये इतना समझ में आया साउथ वेस्ट की एंट्री आपको? जी सर। तो उपाय भी समझ में आ गया ना अभी, क्या करना, कैसे करना है। तो यहाँ पे आजकल हम क्या करते हैं, साउथ वेस्ट की एंट्री है तो वहां पे एक पट्टी लगा देते हैं कि ये दरवाजा बंद हो गया, ये मान के चलते हैं हम। बराबर है ना राकेश जी? हाँ सर। हाँ सर, ऐसे करते हैं सर, ऐसे करते हैं सर, ये इलाज है सर। हाँ, तो एक पट्टी से यदि सब बदल जाता तो सब कहे नहीं क्या है। हो सकता है आप सबको रिजल्ट आए हो, मगर मुझे तो नहीं आए वो पट्टियां लगाने से कोई रिजल्ट। दरवाजा आपको बंद करना है तो वो दरवाजा बंद करके वहां सील लगाना है ना, लॉक लगाना पड़ेगा आपको, तो वो दरवाजा बंद होता है। पट्टी लगा के आप आते जाते हो वहां, तो वो कैसे दरवाजा बंद हुआ? ठीक है, ये अलग टॉपिक है, मगर कहने का तात्पर्य ये है कि इनके पास तो कई बड़े बड़े वास्तुशास्त्री, ज्योतिषशास्त्री भी, ज्योतिषाचार्य भी आए थे उनको समझाने बताने, तो वहां वो भी पट्टी लगा सकते थे ना। उस समय तक सर महावास्तु चला नहीं था। तो आप आचार्य हैं, वो आपको पता, सब मुझे नहीं बताया वो। सर महावास्तु की खोज नहीं हुई थी तब तक सर। हाँ, नहीं सही बात है। तो बाकी जो वास्तु थे उसकी बात कर रहा हूं मैं। चलो और एक एंट्री लेते हैं। साउथ की एंट्री लेते हैं। तो ये जो जैसा आपने बताया ना राकेश जी, ये शोध हुआ नहीं हुआ, बराबर। ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष और ये अभी पिछले 1000-2000 साल में जो रिसर्च हुआ है वास्तु पे और ज्योतिष पे, वो भी हमारे आपके जैसे लोग थे। गलतियां उनसे हो सकती है, ऐसा नहीं है, और सबको अपनी दुकान तो चलानी है। तो मगर ये जो हम इस कोर्स में देख रहे हैं अष्टक वर्ग में, वो पराशर ऋषि ने हमें दिया हुआ है, जो 5000 साल पुराना है सर। 5000 साल और 2000 साल में बहुत बड़ा अंतर है। तो पराशर जी ने हमें, ऋषि ने ये हमें दिया हुआ है
जो हम सीख रहे हैं अभी, तो उसकी बात कोई नहीं करता है आजकल। क्यों? कि इनके बाद पिछले, मानो कि ये एस्ट्रोलॉजी है या बाकी कुछ, बहुत सारे लोग आए गए पिछले 2000 साल में। मैं 2000 साल की बात कर रहा हूँ राकेश जी। जी सर। 2000 साल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जो लिखा, उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं, और वो भी हमारे आपके जैसे लोग थे। हो सकता है उन्हें अपना कुछ, जो भी अपना विचार व्यक्त किया हो, मगर वो भी हमारे आपके जैसे इंसान है, गलती कहीं हो सकती है, या ठीक है। मगर हम पराशर ऋषि जी को साथ लेके चलने से क्या होता है, वो ओरिजिनल है। वहां 5000 साल, उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। हम तो 2000 को भी नया मानते हैं। 5000 साल पहले पराशर ऋषि ने जो हमें शास्त्र दिया था, जो ज्ञान दिया था, तो हम उसके साथ चलेंगे तो क्या होगा कि हम भटक नहीं सकेंगे। हमसे कोई गलती भी होती है ना, तो हमारा वो हाथ पकड़ के हमें सही रास्ते पे सही रास्ता दिखाएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और वो करते भी हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं तो हमारे साथ रहते हैं, तो हमें वो परंपरा पे हम आगे जा रहे हैं, उस पर वो सीख रहे हैं। क्योंकि आजकल जो आप ये बात करो, कोई समझेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं, क्योंकि पट्टी की बात है ना, इंस्टेंट हो गया, पट्टी लगा दी, ये बंद हो गया, यहाँ होल कर दिया, वो चालू हो गया। हाँ, तो ये कोई मानेगा नहीं, मगर ये फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने है। इंदिरा जी को कई बड़े बड़े लोगों ने कहा कि आप इस घर में न रहो, ये आपको मौत मौत भी दे सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। हाँ, हो सकता है आपको ये साउथ वेस्ट की एंट्री है, आपको पॉलिटिक्स में आगे लेके जाएगी वो, नो डाउट। तो उन्होंने ये चुना कि मुझे पॉलिटिक्स में आगे जाना है, बड़ा प्रधान बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वहां उसने, राहुल ने मदद की, आगे बढ़े वो। एंड भी क्या हुआ वो आपने भी देख लिया। तो कुछ गलतियां वहां हुई, तो रिजल्ट भी उनको वही मिला। शायद उपाय कर लेते पहले तो वो भी शायद ना होता। तो ठीक है, ये कहने का तात्पर्य क्या था कि मैं आपके सामने ये केस स्टडी इसलिए रख रहा हूं कि आप उसे समझ सकें कि हमें कौन सी एंट्री किस तरह से लेना है। साउथ वेस्ट को डरना नहीं है, हमें उसका इलाज करवाना है। ठीक है, तो अब यह दूसरी एंट्री पे आते हैं, साउथ की एंट्री पे, बिल गेट्स की एंट्री पे आते हैं। बिल गेट्स का जो मकान है वो साउथ एंट्रेंस है उसका। मैं उसका भी आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। पहले हम उसकी कुंडली देख लेते हैं। देखिए, हाँ, पहले उनकी मैं आपको, हाँ, कुंडली दिखाता हूँ बिल गेट्स की। बिल गेट्स जो है, उनका जो एंट्रेंस है वो साउथ का है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये चार्ट दिख रहा है, विजिबल है। मिथुन लग्न है उनका। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। 28 अक्टूबर 1995, प्लीज म्यूट रखें। और ये बिल गेट्स का चार्ट है, दिख रहा है आपको? बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955, रात को 9:30 बजे। हाँ राकेश जी, दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। मिथुन लग्न है। तो हम क्या देखेंगे पहले चार्ट में, एंट्री को देखिए। एंट्री देखने कई तरीके होते हैं यहाँ, यानी कहाँ करना नहीं करना। यहाँ देखिए कौन सी राशि है, 6 नंबर, छठी छठी सिक्स राशि। बराबर है। इसका स्वामी कौन होता है? बुध। बुध होता है ना। अभी बुध जी। देखिए, जी। ये बुध है, बराबर। किसके साथ है? मास के साथ। तो मंगल के साथ है। तो मंगल की दिशा कौन सी होती है? साउथ। साउथ। बराबर है। ठीक है। तो इनका मकान जो है वो साउथ एंट्री का है। किसी ने उनको बताया होगा या किसी ने कंसल्ट किया होगा उनसे। उसके बाद और बहुत कुछ भी देखा गया था। उसके बाद उन्होंने साउथ एंट्रेंस की जो जगह जो नई बनाई, वो मैं आपको दिखाता हूं। उनके बाद उनकी वेल्थ बढ़ती गई और
वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन वो बने, कई सालों तक रहे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी वो बने। तो उनकी जो एंट्री है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उनका भवन मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे तो आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हो। तो ये उनकी जो एंट्री है ना, ये साउथ की एंट्री है। हाँ, ये दिख रहा है आपको, विजिबल है? यस सर। हाँ, ये जो है ना, ये देखिए यहाँ पे ये जो है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एंट्री यहाँ से इस तरह से उनकी एंट्री है, साउथ की एंट्री है उनकी। और ये जो ईस्ट और वेस्ट है, वेस्ट में पूरा पानी है इधर, ये लेक है, पूरा रिवर है इधर ये साइड में, वेस्ट की इधर। और ये साउथ की यहाँ एंट्री, ये आप नेट पे सर्च करोगे ना, आपको दिखाई देगा यहाँ, ये पूरा उनका परिसर है, आप डिटेल में आप देख सकते हो। तो ये साउथ की उनकी एंट्री है। अभी मुझे बताइए, वास्तु का नियम यह कहता है कि साउथ जो एंट्री है वो अशुभ मानी गई है, बराबर है राकेश जी? नहीं सर, साउथ में आपके 3 और 4 पद में तो अलाउ है एंट्री साहब। साउथ का पद जो S1, S3 एंड S4। ये तो आपका महावास्तु कहता है ना सब, वैदिक जी वास्तु। सर। वास्तु में जनरल नियम क्या है? साउथ वेस्ट का एंट्री खराब है और साउथ की एंट्री से लोग डरते हैं, बराबर? हाँ, ये तो आमतौर से डरते हैं सर। बराबर, जनरल नियम तो ये है ना, साउथ की एंट्री खराब होती है तो लोग साउथ की एंट्री में जाते भी नहीं है, बराबर है? ये फिर आपने खोजा है कि S3 S4 एंट्री बराबर है, चलेगी, बराबर है। मगर आम जो नियम है, आम लोगों में धारणा ये है कि साउथ की एंट्री खराब होती है, और ये एक नियम है। ये अब किसको सूट करके नहीं करके वो अलग सब्जेक्ट है, मगर जनरल नियम ये है कि साउथ की एंट्री भी गलत मानी गई है, गलत मीन्स अशुभ मानी गई है, वहां दुखदायी होती है, ऐसा जनरल नियम है ऐसा वास्तु का, बराबर है? ये सब आप जानते हो ना। अभी इस घर में आने के बाद बिल गेट्स कंटिन्यू 7, 8 या 10 साल तक रिचेस्ट पर्सन बने रहे, वर्ल्ड के दुनिया के सबसे धनिक व्यक्ति बने रहे। अभी आप जैसे आपने कुंडली में देखा, 7वें भाव 4थे भाव का जो स्वामी है वो मंगल के साथ है, बराबर? बुध जो है वो, और मंगल की दिशा दक्षिण है, इसलिए दक्षिण मुखी घर में उनको लाभ हुआ। ठीक है, ये समझ में आया? और वेस्ट में जो है वो वॉशिंगटन लेक है, वो फिर अलग चैप्टर है पूरा, यदि चार्ट हमने एनालिसिस किया ना तो उससे और काफी बातें आगे आएंगी, समझ में आएगा। मगर जस्ट कहने का तात्पर्य यह था कि साउथ के एंट्री भी उनको क्यों लाभदायी हुई, तो उन्हें आपने चार्ट देखा उसका, उसमें चार्ट में उसके लिए साउथ की एंट्री लाभदायक है, क्योंकि 4थे भाव का जो स्वामी है वो मंगल के साथ है। कौन से प्लैनेट के साथ है? मंगल के साथ है। मंगल की एंट्री साउथ है। ये भी एक तरीका है हमारा मुख्य द्वार देखने का, कि मुझे अपना मुख्य द्वार कौन सी दिशा में करना है, ये भी एक तरीका है देखने का, वैदिक तरीका है ये भी, बराबर है? ये 2 सिनेरियो समझ में आया आपको? साउथ की एंट्री भी लाभदायी होती है, क्यों होती है? कि उन्होंने जो एंट्री जो है अपने चार्ट के हिसाब से उनको सूट कर रही थी, बराबर है? अभी फिर आगे डिटेल में समझो, इसी चार्ट को एनालिसिस करना है तो सारे प्लानेट है उसके भिन्नाष्टक वर्ग को देखना है, ये सब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लेक का क्या काम है। हाँ, लेक यहाँ उसको क्या सपोर्ट कर रही है, उसके चंद्रमा को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर रही है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, वो पूरा एक चार्ट एनालिसिस करें तब समझ में आएगा आपको, बराबर है? तो यहाँ उनका चंद्रमा भी काफी पावरफुल हो जाता है इस लोकेशन से, जो उनको काफी पैसे दिलाता है। चंद्र यानी पानी, आप सब जानते हो, बराबर है? अभी इनके घर के आसपास पानी कितना है वो देखो, आप गूगल मैप पे देख लेना, और कौन सी दिशा में है, दिशा का महत्व है यहाँ। हाँ, और हम क्या करते हैं, हमारा चंद्रमा मानो कुंडली में कमजोर है तो हम क्या करते हैं? कोई उपाय बताएगा राकेश जी, बबीता जी? मान लो आपका चंद्र कमजोर है या आपके क्लाइंट का चंद्र कमजोर है, तो आप उसे क्या उपाय बताओगे? या हम क्या करते हैं जनरली?
मोती पहन लेते हैं, मोती पहना देते हैं सर। बराबर है, छोटा सा मोती पहना लेते हैं और सोचते हैं हम कि हमारा चंद्र कितना पावरफुल हो गया है, तो वो चंद्र आपको वही देगा ना। हाँ? तो यहाँ देखिए उसका चंद्र, इनके आजू बाजू में देखिए चंद्र क्या है, तो उन्होंने भर झील भर, बना दी। हाँ, तो उनका चंद्रमा कितना स्ट्रांग होगा देखिए। और चंद्रमा यानी केस, लिक्विडिटी भी है ना, फ्लो भी है। तो इस घर में आने के बाद में उसे काफी तरक्की हुई, काफी धन कमाया उन्होंने, वेल्थ बढ़ती ही गई। और हम लोग एक स्टोन पहन के या मोती पहन के सोच लेते हैं हमारा चंद्रमा कितना बड़ा हो गया है, क्या हमारा स्ट्रांग हो गया है, तो हम किस दुनिया में जीते हैं वो देखिए आप, उसे क्या फर्क पड़ेगा। अरे हमारे घर में यदि चंद्रमा आपका नहीं स्ट्रांग है तो वेल्थ कहां से आएगी। और हम एक मोती पहन के सोचते हैं कि मेरा चंद्रमा तो कितना स्ट्रांग हो गया है। तो चंद्रमा यानी वाटर एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। जल तत्व यदि आपके घर में कम है तो धन दौलत को भूल जाइए आप। हम मोती के दाने को बोलते हो मेरा स्ट्रांग हो गया। अरे घर में कम से कम एक तो बाथरूम में टब तो लगा दीजिए, 8 दिन में एक बार भर के नहाइए, उसमें कुछ तो फर्क पड़े। नहीं तो जनरली ऐसा आप मकान लीजिए जहां स्विमिंग पूल हो। जो कौन सी साइड के बाथरूम में लगाएं टब सर? वो आपका चार्ट बताएगा साहब। अच्छा, हर एक के लिए ऐसा नहीं है। वो चंद्र का हम वो विनाष्टक वर्ग में आप सबके लिए आएंगे, फिर वो तब हम देखेंगे कि किसको पानी का स्टोरेज कहाँ करना है, किचन कहाँ बनाना है, वो एक एक के चार्ट के हिसाब से हम आएंगे। मगर कहने का तात्पर्य क्या है, ये वेल्थ इन्हें क्यों मिली, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं यहाँ, कि ये समझ में हमें आए कि हम कौन से कुएं में डुबकियां मार रहे हैं। अभी बाहर तो बहुत बड़ा समुद्र पड़ा हुआ है। तो वेल्थ हमें चाहिए तो हमें जल तत्वों को घर में बढ़ाना होगा। तो एटलीस्ट घर में कहीं टब बब तो बना लीजिए, वीक में 2-3 बार उसमें डुबकी लगाइए, तो जल तत्व आपका बढ़ेगा। और ऐसा करके देखिए फर्क पड़ेगा। तो सर जो लोग हरिद्वार वगैरह या नदियों के सहारे रह रहे हैं जी और वहीं पे उनके मकान बने हुए, उनकी क्या पोजीशन होती होगी सर? हाँ, तो उनके चार्ट से पता चलेगा उनको किस दिशा में पड़ रही। देखिए सबको तो एक ही दिशा में नहीं पड़ेगा। मान लो आपका भवन वहां पे है, मेरा भी वहां है, और बाकी 10 लोगों का उसी लाइन में है, तो सबको चार्ट अलग अलग बताएगा ना। आपको फेवरेबल हो सकता है, मान लो आपके सबके घर के वेस्ट में पड़ रहा है, आपको वेस्ट में फेवरेबल हो सकता है, मुझे नुकसानदेह भी हो सकता है। तो कोई कंगाल भी बनेगा, और या तो उसको फायदा नहीं होगा वो, और आपको फायदा होगा, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर वो बता रहा है कि आपको उससे फायदा होगा। समझे आप राकेश जी? वो आगे पिक्चर क्लियर होगा जब एक एक चार्ट हम देखेंगे ना। जी सर। पानी यानी चंद्रमा, तो चंद्रमा को जो हम देखेंगे एक एक चार्ट में, तो मेरे लिए कौन सी दिशा में चंद्रमा फेवरेबल है वो हमें देखना है, वो बढ़ाना है। इनके लिए प्रॉपर वो डायरेक्शन आया हुआ है, इस डायरेक्शन में पानी देखिए कितना है, जल तत्व। तो उन्होंने भर भर के उनको ऐश्वर्य दिया है, और एंट्री पॉजिटिव है उनकी साउथ की, तो इस वजह से उनको ये फायदा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि साउथ की एंट्री भी गलत नहीं, यानी अशुभ नहीं है, जिसको सूट होती है उसको फायदा देती है। ये दो केस स्टडी करने की वजह ये थी कि हम कुछ भ्रम जो हो हमारे दिमाग में वो निकल जाए, हम उसे समझ सकें। तो प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल देखिए ये आपके सामने है, तो हम इसके समझ सकते हैं कि ये एंट्री गलत नहीं है। हाँ, मुझे सूट होती है कि नहीं ये हमें एस्ट्रोलॉजी बताएगा, बराबर है। वास्तु के नियम अपनी जगह पे है, उससे हम छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्या वो नियम मेरे पे लागू होगा, क्या मुझे वो फायदा देगा या नुकसान देगा, ये हमें सिर्फ देखना है। ठीक है राकेश जी, ये 2 बातें समझ में आई? जी सर। आगे बढ़े। जी सर। तो ये 2 एंट्री से रिलेटेड कोई किसी का प्रश्न है? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। सर एंट्री तो अभी आगे आने वाली है, किसको कौन सी शुभ रहेगी? और
Sir, according to chart,